जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2024। जी हाँ, वाहन चालक भर्ती यानी ड्राइवर भर्ती के फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। बिल्कुल 28 मार्च लास्ट डेट थी, फॉर्म भरना हो गए हैं बंद। अच्छा, अब बात करेंगे कि फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हों, कुछ त्रुटि आपने कर दी हो, तो उसको आप सही करवा सकते हैं। बिल्कुल उसको सही करवाने का मौका आपको दिया जा रहा है। 7 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। इसमें अगर आपने कोई गलती कर दी हो तो उसको आप सही करवा सकते हैं। अब बात यहाँ आएगी कि साहब कौन कौन सी गलतियाँ सही करवा सकते हैं, कौन कौन सी गलती नहीं करवा सकते, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई हम कौन कौन सी गलतियाँ तो साहब सुधरवा लें, और कुछ ऐसी गलती जो सुधर ही नहीं पाएगी आपकी, यानी कि कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो नहीं सुधर सकती, आप सुधार भी नहीं सकते उनको, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस ड्राइवर भर्ती को लेकर के बात कर रहे हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से भी समझेंगे। राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025, पदों की संख्या है 2756। ड्राइवर नई भर्ती, त्रुटि संशोधन शुरू, यानी कि फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसका संशोधन शुरू हो चुका है, आप करवा सकते हैं। सिर्फ इनको मिलेगा मौका, ये गलती नहीं सुधरेगी, फॉर्म रद्द। बिल्कुल अब इसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें एक बार समझा देता हूँ साहब, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, ठीक है जी। यह देखो, यह नहीं होगा चेंज। चेंज क्या क्या नहीं होगा? OTR में तुम्हारा खुद का नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, और क्या बचा साहब, तुम्हारी जाति, और इसमें एक और होता है मेल फीमेल वाला। मेल फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, या भी चेंज करो साहब, ठीक है ना। ये तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। तुम्हारा नाम, पिता का नाम, जाति, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल वाला कि साहब मेल की जगह फीमेल हो गया, फीमेल की जगह महिला की जगह पुरुष कर दिया, पुरुष की जगह महिला कर दिया, ये तो चेंज होगा नहीं। और ये भी चेंज करवाना है, जैसे मान लो और बाकी की चीज़ें चेंज करवानी है ना, तो 300 रुपये लगेंगे आपके, तब चेंज होंगे। और ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये OTR में अगर जो भर दिया वो ही भर दिया बस, ठीक है जी। 29 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 4 अप्रैल तक आप चेंज करवा सकते हैं। 4 अप्रैल तक ही चेंज होंगे, उसके बाद में फिर वो भी नहीं होंगे, ठीक है ना। बाद में तुमको साहब अम्मान तो चेंज करवाना पड़तो, अब करवावा क्या हो जाएगा कि ना, 4 अप्रैल तक लास्ट करवाओगा, और 4 अप्रैल के बाद देखोगा लागू चेंज करवाओ, जाओ वही मित्र की दुकान पे और उन्हें चेंज करवाओ। अच्छा, क्या होगा चेंज? अनुभव प्रमाण पत्र में कोई समस्या हो वो चेंज करवा सकते हो। मार्कशीट से संबंधित कोई समस्या हो, बोर्ड को नाम कुछ और अलग लिखो गए हो, ठीक है, जैसे भाई बोर्ड का नाम RBSC, एक होता है CBSC, और जैसे कोई प्राइवेट वगैरह करते हैं ना NIOS, तो सब NIOS की जगह क्या लिखो गए हो, NOIS लिखो गए हो, या गलत से या सही से, तो सब एन चेंज करवा तो करवा लो, हो जाएगा चेंज। अन में कुछ गड़बड़ होगी वह तो करवा लो चेंज। रोल नंबर में कुछ गड़बड़ हो गई हो तुम्हारे तो करवा लो चेंज, ठीक है। और वो पूर्णांक प्राप्तांक लिखे जाते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, करवा लो चेंज, हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो होगी मार्कशीट से संबंधित बात, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और लाइसेंस से संबंधित बात ये भी आप चेंज करवा सकते हो कि भाई इश्यू डेट में कुछ दिक्कत आ गई हो, LMV HMV में कुछ अलग लिख दिया गया हो, HMV नहीं लिखा हो, LMV लिख दिया हो, LMV नहीं HMV हो गया हो, और कुछ हो गई हो गड़बड़, एन भी चेंज करवा लोगा। पतो बदलवाना है बदलवा लो, फोटो चेंज करवानी है करवा लो। कई रही ना अक्सर में तो दाढ़ी वाली फोटो को लगाऊं, अब बढ़िया बाल कटिंग वटिंग करवा लियो, वह लगवाऊंगो तो वह लगवा ले। सिग्नेचर वगैरह चेंज करवाना चाहो करवा लो। कुछ कहते हैं ना साहब इंग्लिश में कर दियो, मेरे तो गड़बड़ होगी, मैं तो या साइन कौन करवा चाहूँ या रखूँगो, तो फिर अभी करवा ले, चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है साहब। अब चलो फटाफट से हम और भी बात करते हैं। सबसे पहले तो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे देख लो पोर्टल साहब, ये पोर्टल देख सकते हो आप, रिक्रूटमेंट पोर्टल है तुम्हारा। राजस्थान में SSO पोर्टल खोलोगे ना आप अपनी ID पे, तो यहाँ लिखा आएगा एडिट एप्लीकेशन, एडिट कर सकते हो। 4 अप्रैल तक देख लो साहब, एडिट एंड डेट 4 अप्रैल तक की डेट है आपके पास, 4 अप्रैल तक करवा लो, उनके बाद हम डोलो फिर कौन वेगो
एडिट एप्लीकेशन, ठीक है जी, बिल्कुल। ये चलो सब आगे देखो। उसके बाद में ये देखो, ये पूरा का पूरा पोर्टल ही है ना, ये राजस्थान SSO है ये तुम्हारी। एडिट एप्लीकेशन में यहाँ से आपको ओके वगैरह करवा के ई मित्र वालों अपना आप करेगा वो तो, ठीक है साहब। अब देखो ड्राइवर के लिए देखो ये चीज़ें हैं, ये है तुम्हारा एक्सपीरियंस, इसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में क्या क्या बदल सकते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। और जो भी खबरें हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, वो सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हुई, जो ऑफलाइन फोरम हुआ, कोई भी अपडेट हुई, सारी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ने डाउनलोड टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो, वहाँ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, नोटिफिकेशन, फोरम, फार्म, अपडेट, सारी चीज़ मिलती है, ठीक है जी। अब देखो, आई हैव इन एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट, यानी कि आप एक्सपीरियंस जो लगा चुके हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आप सही करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल का ही लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, ठीक है जी। अब इसमें देखो एक्सपीरियंस के लिए ये टाइप, अनुभव का प्रकार कैसा था, वर्किंग एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर का नाम यानी नियोक्ता का नाम, आपने जिस संस्था में काम किया है, जिस कंपनी में काम किया है, जिसके पास भी काम किया है उसका नाम आएगा। तो ये भाई है जो स्कूल में काम करता था, स्कूल में गाड़ी चलाई होगी तो स्कूल को नाम दे दियो। डिसिग्नेशन पद ड्राइवर, और काम की प्रकृति क्या थी भाई, ड्राइविंग में भी कई प्रकार के काम होते हैं। एक तो भाई ड्राइवर में ट्रेनर, यानी कोई ने सिखा बड़ा हुई, ट्रेनिंग देता हूँ, ड्राइविंग को काम सिखाता हूँ। कुछ मिस्त्री भी होते हैं, और कुछ भाई ड्राइविंग ऑफ हैवी लाइसेंस, ड्राइविंग इन LMV लाइसेंस, ऐसे भी तो होते हैं ना, हैवी ड्राइवर, कम ड्राइवर, अड़को ड्राइवर, सीखता ड्राइवर, कई प्रकार का। वो थारा हिसाब से देख लो, कब से कब तक आपने गाड़ी चलाई है, ये भी फ्रॉम से टू। तो ये भाई 2-3 साल चलाई है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी हो तो उसको भी आप सुधरवा सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई गलती कर दी हो तो भी सुधरा सकते हो। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन गाड़ी चलाई वो यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो एक्सपीरियंस आपके अनुभव प्रमाण पत्र में जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, अनुभव प्रमाण पत्र में कुछ और चीज़ लिखी है तो उसको चेंज करवा लो अभी आप, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ लिखवा रहे हो वही अनुभव प्रमाण पत्र में है तभी तो लिखवा रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो अगर ये मित्र वाला ही कुछ गड़बड़ कर दिया है तो उसको अब सही करवा लो, ठीक है साहब। और ये जो होते हैं इनमें सेलेक्ट करना पड़ता है, अधोक, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, इंटर्नशिप, अदर, प्रोबेशनल, रेगुलर, सब्सटेंटिव, ये सारे होते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट रहता है अदर। अदर पर लगा कर चिन्हर जाबा दो गोड़ी गेट। अदर में सबकी में आगा था, रखते भी गाड़ी चलाया हो, कोई कंपनी हो, कोई एजेंसी हो, कोई भी हो, अदर में सब आगा। अधोक, अधोक में तो क्या आता है, टर्म बेस के ऊपर आपने कहीं काम किया हो, 6 महीना, साल भर, 2 साल, ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खूब भर्ती आती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उसमें आपने गाड़ी चलाई हो। इंटर्नशिप जैसे BSTC B.Ed वाले करते हैं, इंटर्नशिप सब 3 महीना की कर दी, 22 दिन की कर दी फर्स्ट ईयर में, ऐसे इंटर्नशिप होती है 1 साल की। जैसे इंटर्नशिप में आती है ना भर्तियाँ भी, तो इसी प्रकार से अप्रेंटिसशिप की भर्ती आपने की हो कहीं पर, तो उसमें सीखा हो आपने, इंटर्नशिप की हो, गाड़ी चलाई हो, ऐसे। प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि भाई कोई जैसे अब आप नौकरी लगोगे तो 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, जो 2 साल अस्थायी होते हैं वो होता है। ऐसे आपने कहीं गाड़ी चलाई हो, रेगुलर में तो फिर रेगुलर गाड़ी चलाई है वो है। तो इस प्रकार से ये कैटेगरी आप भर के ये चेंज करवा सकते हो, इनमें से अगर कोई भी गड़बड़ हो गई है तो साहब, ठीक है जी। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जो भी आपने भाई जानकारी दी है तो वो सारी सही दी होगी, इसमें कोई गलती थोड़ी की है, ठीक है साहब। अब नोटिफिकेशन देखो, यहाँ पे है ये नोटिफिकेशन जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएंगी, और मैंने नोटिफिकेशन से भी ज़्यादा जानकारी आपको दे दी है। वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 देख लो, पदों की संख्या 2756। अब मैं इसको छोटा करके और अब चाल बाजू, अरे किया आगो भैया। अब आप डायरेक्ट ही चलांगा अपनी काम की चीज पे, चलता रहो।
और ये देख सकते हो आप नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी, नवंबर में होगा ना आपका एग्ज़ाम, 22-23 नवंबर 2025 को एग्ज़ाम होगा। लास्ट डेट इसकी 28 मार्च थी भाई। 28 मार्च के बाद में इसके फॉर्म बंद हो गए और 29 मार्च से इसके त्रुटि संशोधन का काम शुरू हो चुका है। तो कोई भी करवाना चाहे तो करवा सकता है। 300 रुपया देना ही पड़ेगा। ये तो सब पैसा तो चाहिए लाग जाओ पर काम हो जाना चाहिए। हाँ करवाओ ना तो काम हो, पैसा तो लागिएगा है भाई। पहले देखने का काम अपना होता है, देखने का काम अपना। ये रहा संशोधन की प्रक्रिया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है संशोधन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, अगर कोई गलती हो गई है तो आप संशोधन करवा सकते हैं। ओटीआर में आरक्षण की श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी, मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गई है, आप कर सकते हैं संशोधन। ठीक है, और आगे बात करें इसमें ओटीआर पेज पर अगर मान लो आपने ओटीआर भरते समय गलती कर दी है तो फिर उसमें तो सही कैसे होगा। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बाकी आप चेंज कर सकते हो। फोटो चेंज कर दो, हस्ताक्षर चेंज कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो साहब। ठीक है जी, और भी आगे देखते हैं। देखो इसमें, हाँ ये दे रखा है यहाँ पे, देखो इसमें प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया। बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको संशोधन करने का मौका मिल रहा है। ओटीआर में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में परिवर्तन, मेल फीमेल करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जनाधार में परिवर्तन करवाना होगा। तत्पश्चात ओटीआर स्क्रीन पर कैच का बटन दबाना होगा, यानी कि आपके आधार कार्ड में और आपके जन आधार कार्ड में जो चीज़ है वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे हो जाएगी सेट भाई। ठीक है ना, खुद की मर्जी से नहीं करवा सकते तुम। आधार और जन आधार में जो चीज़ें हैं वो की वो जाएंगी उसमें ओटीआर करवाते समय। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो और भी जो चीज़ लिखी हुई है उसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक मिनट भाई, अब यहाँ पे देखो भाई, देखो ये ले शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम अपने 7 दिन के अंदर अंदर वो संशोधन कर सकता है। 300 रुपये का शुल्क लगेगा, जिसमें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं 7 दिन के अंदर अंदर संशोधन कर सकते हैं। 7 दिन के बाद कोई संशोधन नहीं होगा। और इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो। इसमें बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, उत्तीर्ण वर्ष कि भाई 2024 में पास किया, 25 में ऐसे, इनमें संशोधन आप कर सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर। बोर्ड का नाम वगैरह जो मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं और भी मैंने जो बता दिया है उनमें आप संशोधन कर सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और अभी भी आपके पास में मौका है, 7 दिन का टाइम बच रहा है, 4 अप्रैल तक करवा लो। 4 अप्रैल 2025 तक आप अपना संशोधन करवा सकते हो। 300 रुपया की तो बात होगी, 300 रुपया दे के करवा लो संशोधन भाई। ठीक है जी, फिर बाद में कुछ नहीं होगा, बाद में आप खूब डोल लो, खूब चक्कर काट लो, कुछ भी ना होगा फिर। अभी तो फिर भी मित्र पे जाकर करवा लो तसल्ली से, आराम से देख के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।